Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC CPO 2025 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 12 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 12 दिसंबर यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट यानी बोले तो मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 10 से 12 बजे के जो कि बीच आपका कंडक्ट हुआ था। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ऑल डे का, ऑल शिफ्ट का। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन होकर पीडीएफ रीड आउट कर सकते हैं प्रीवियस शिफ्टों का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ओलंपिक स्पोर्ट डिड लिंडर पेश विन द ब्रॉन्ज मेडल। तो लिंडर पेश won the bronze medal at the 1996 Atlanta Olympics game. This was India's first individual Olympic medal in 44 years. He won this medal in the men's single tennis event, India's only medal in Olympic tennis. After losing to Andrew Agassi in the semi-final, he defeated Fernando Melgeni of Brazil in the bronze medal playoff match. Next है कि who was India's first gold medal at the Commonwealth Games? Sorry, who won? तो इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स वाज वोन बाय लीजेंडरी स्प्रिंटर मिल्खा सिंह इन द मेंस 440 यार्ड्स यानी 400 मीटर रेस इन द कार्डिफ इन 1958 एंड इट वाज आल्सो इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है आपका हु वाज द फर्स्ट राइटर टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज ऑथर टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड वाज अमिताभ घोष, who was awarded the 54th Gyanpith Award in 2018, becoming the first English language author to receive the award. Next question है आपका the Battle of Haldighati of 1576 was fought between which two sides? The Battle of Haldighati was fought on 18 June 1576 between the Mewar army and led by Maharana Pratap and the Mughal army led by Mansi first of Amir। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप लोग सोच रहे होंगे कि एसएससी जो कि आपका एग्जाम ले रहा है तो क्वेश्चन जो कि आपका कहाँ से पूछ रहा है जीके जीएस का। तो कुछ बच्चों द्वारा जो कि रिव्यू भेजा गया है तो हमने यहाँ पर लगा दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा रिव्यू। बाकी बता देते हैं कि हमारे द्वारा जो कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो जनरल अवेयरनेस का जो कि पीडीएफ तैयार किया गया है, जो कि ऑफिशियल आंसर की से अपडेटेड है 1000+ क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपका एक्स्ट्रा और भी एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है, जो कि आपका CHSL का भी जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपका तैयार किया गया है। तो अगर आप लोग उसे बाई करना चाहते हैं, डेमो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार आपका जो कि पीडीएफ बनाया गया है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, मोबाइल फ्रेंडली, आप इसको प्रिंट करके भी निकलवा सकते हैं। बाकी आप लोग की मर्जी, अगर आप लोग को बाई करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या व्हाट्सएप नंबर पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप लोग बाई कर सकते हैं। या आपको सिर्फ एक ही एग्जाम का चाहिए तो उसका जो स्पेशल प्राइस है आपका 25 रुपीज़ है। अगर आपको दो एसएससी सीजीएल CHSL दोनों का चाहिए तो 59 रुपीज़ जो कि आपका इसका प्राइस है, तो आप लोग बाई कर सकते हैं। उसके साथ आपको कंप्लीट जीके जीएस ई बुक भी मिलेगा, जो कि आपका 40+ स्टैटिक टॉपिक का जो कि आपका रहने वाला है। तो अगर आप लोग को बाई करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या व्हाट्सएप पे मैसेज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। तो मनरेगा स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड इंडियन लेबर लॉ डेट गारंटीज एट लीस्ट 100 days wage employment in every financial year to household in rural areas with the aim of enhancing rural livelihood सिक्योरिटी। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोटल एट टोक्यो ओलंपिक 2020। तो इंडिया वॉन अ टोटल ऑफ 7 मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक 2020 विच वाज द कंट्री बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक। द डिटेल ऑफ देज मेडल्स आर। तो गोल्ड मेडल जो कि एक व्यक्ति ने जो कि जीता था अपना नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो में जीते थे, वहीं सिल्वर मेडल जो कि 2 व्यक्ति ने जीता था, मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग में, वहीं रवि कुमार दहिया जो कि रेसलिंग में, वहीं ब्रॉन्ज मेडल जो कि 4 लोगों ने जीता, पीवी सिंधु जो कि आपका बैडमिंटन में, लोविलिंडा बोर्गेन जो कि आपका बॉक्सिंग में, मेंस हॉकी में जो कि आपका बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द वोगी बॉन फायर सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो द वोगी बॉन फायर सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इज एसोसिएटेड विथ पोंगल, also known as Sankranti festival. It is the first day of the 4-day Pongal festival, which is especially known as Bhogi. On this date, people burn their old and unused items in a fire to symbolize new beginning and change. This festival is primarily dedicated to the sun god and celebrates the harvest season.
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वेयर वाज प्रो कबड्डी लीग फाइनल हेल्ड। तो द फाइनल ऑफ लेटेस्ट सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग PKL सीजन 12 2025 was held at the Thangaraj Indoor Stadium in Delhi. Dabang Delhi KC won the Pro Kabaddi League season 12 title by defeating Puneri Paltan 31 to 28 in the final at the Thangaraj Indoor Stadium, Delhi. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट जैन संगीति। तो द फर्स्ट जैन महासभा वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डे पटना इन 300 BC. This assembly was held during the reign of Chandragupta Maurya. It was presided over the Asthula Bhadra. This section of the Jain Dharma Samiti edited 12 Upanishads. In the first Jain Mahasabha, Jainism was divided into two parts, Digambara and Swetambara. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ चेस बोर्ड यूज इंटरनेशनली। तो द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ चेस बोर्ड यूज इंटरनेशनली इन 50 to 55 centimeter, approximately 19.7 to 21.7 inches, with each square measuring 5 to 6 centimeter, approximately 2 to 2.4 inches. These dimensions are set by the International Chess Federation FIDE for official competition to ensure uniformity and fair play. Next है कि which Union Territory of India has the lowest population. So according to 2011 census, Lakshadweep has the lowest population of Indian Union Territories with a total population of approximately 64,473 and is also smallest Union Territory in terms of both area and population. Next है आपका what was the theme of BRICS Summit 2021. The theme of the 13th BRICS Summit chaired by the India is 2020 was BRICS at the rate 15, intra-BRICS cooperation or continuity and consolidation and consequence. The theme of 13th BRICS Summit marking the 15th anniversary of BRICS focus on cooperation and solidarity, emphasizing multilateralism and counter-terrorism measure and digital cooperation. Next है आपका in which district of Uttarakhand is the Jageshwar temple located. The Jageshwar temple in Uttarakhand located in the Almora district is in ancient temple complex dedicated to Lord Shiva, nestled amidst dense pine forest and considered one of the holiest site in the Kumaon region. Next है आपका which economic aspect does the E in the pastel model represent. तो the E in the pastel model represent the environmental aspect, not the economic aspect. Here is the list of the components of pastel. P से आपका होता है political, E से economic, S से social, T से technological, E से environmental and L से legal. Next है आपका which rag is sung both in the morning and the evening. तो among the rag sung both in the morning and evening, Bhopali and Bhairavi are prominent. Although Bhairavi is primarily considered a morning rag, some classical tradition also use it in the evening or night. The main focus is on Sandhi Prakash rag, is which ragas like Bhairav, Purvi and Marwa are sung in the morning and evening, and the ragas like Yaman are sung in the evening while Bhairavi is sung in the morning, although some consider it is suitable for both टाइम्स. तो आपके ऑप्शन में जो कि दिया गया होगा भोपाली या भैरवी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में आपका होगा. नेक्स्ट है कि विच एथलीट सिक्योर इंडियाज रोइंग कोटा एंट्रिंग फॉर द 2024 ओलंपिक्स. तो बलराज पनवार सिक्योर्ड इंडियाज रोइंग कोटा फॉर द 2024 ओलंपिक. ही वाज इंडियन सोल रिप्रेजेंटेटिव इन रोइंग एट द पेरिस ओलंपिक्स. बलराज पनवार secured this quota place by winning the bronze medal in the men's single sculls event at the Asian and Ocean Olympic qualification regatta held in Changju, South Korea in April 2024. Next है आपका where was the 2016 Asian Senior Hockey Championship held. The 2016 Men's Asian Hockey Championship trophy was held in the Kuantan, Malaysia. The Women's Asian Hockey Championship trophy was held in the Singapore in the same year. Next आपका in which year was Arundhati Roy first nominated for the Booker Prize. तो Arundhati Roy was nominated for the first Booker Prize in 1997 for her debut novel The God of Small Things, and became the first Indian woman to win award, earning her international
रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है आपका द एकता एंड मनसबदारी सिस्टम वेयर नॉट इन द प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी। तो विजयनगरा डायनेस्टी जो कि आपके अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। द एकता system originated during the Delhi Sultanate and was used by the Sultan of Slave खिलजी तुगलक सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। तो ये सब के छोड़ के जो भी ऑप्शन में आपका होगा, चाहे आपका विजयनगर डायनेस्टी ही क्यों ना हो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, या और कोई भी होगा तो। द मनसबदारी सिस्टम was introduced by the Mughal Emperor Akbar during the design of the Mughal dynasty, integrating the administration and military into a single system. The Vijayanagar Empire developed its own administrative and military system which were not directly based on the Iqta or Mansabdari system. Although the Delhi Sultanate Iqtidari system of revenue collection and late administration influenced by Vijayanagar Empire's governance model, it did not directly implemented this system. Next है आपका where does the Tapti river originated? तो the Tapti river यानी तापी originate at Maltapi in the Satpura range in Vetal district Madhya Pradesh, where it emerges from a pool or flows east to west merging with the Arabian Sea, Gulf of Kambakt. Next है आपका कि in which part of Indian Constitution is the Uniform Civil Code mentioned? The Uniform Civil Code UCC is mentioned in Part 4 of the Indian Constitution under Article 44 as one of the directive principles of state policy which direct the state to ensure uniform laws for all citizens irrespective of their religion. Next है आपका what is the bamboo dance style of Mizoram called? So the bamboo dance style of Mizoram is called Cherao, a traditional and the cultural dance of the Mizo peoples in which dancers rhythmically step between bamboo sticks placed on the ground and reflecting their culture and the traditional. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से जुड़ा हुआ जो कि आपका पूछा होगा, वो नहीं तो ये पूछा होगा विच फेस्टिवल इज मिजोरम इज सेलिब्रेटेड बेस्ड ऑन द डांस सिमिलर टू डांडिया। तो ड्यूरिंग द चापचारकूट फेस्टिवल इन असम in Mizoram is traditional dance called the Cherao dance is performed which somewhat similar to Dandiya dance as it uses stick. नेक्स्ट है आपका विच क्रॉप आर सोन आफ्टर द मानसून। तो पोस्ट मानसून क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स विच आर सोन इन द विंटर सीजन इन अक्टूबर नवंबर एंड द हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। स्प्रिंग सीजन दे प्राइमली इंक्लूड क्रॉप्स लाइक wheat, barley, grams, peas, mustard, lentils which grow in cold climate. नेक्स्ट है आपका विच इज़ द 4-day फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो द 4-day फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इज पोंगल, a traditional harvest festival dedicated to sun god. However, Ugadi is also celebrated as the new year, while Bonalu and Vathukumba are also important. However, Pongal is the most accurately defined as the 4-day festival celebrated as Bogi Pongal, Sore Pongal, Mathu Pongal and Kanum Pongal. नेक्स्ट है आपका फ्लोइंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1883 द गवर्नर जनरल वाज एलिवेटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकमिंग द हेड ऑफ सिविल मिलिट्री पावर ऑफ ऑल ब्रिटिश इंडिया। तो आपका चार्टर एक्ट 1833 से जो कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। डिसेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड बेंटिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपका देख लीजिएगा अगर इससे रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन जो कि एक था। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वेयर लोन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपोर्ट promotion. The process of taking foreign loans for industrialization and promoting exports accelerated significantly during the 8 5-year plan 1992 to 1997 when India adopted economic liberalization and became a member of World Trade Organization WTO, which opened the economy and encouraged foreign investment and export. While previous plan, especially the second 5-year plan, focused on the heavy industry liberalization is the hallmark of the 8 plan. नेक्स्ट है आपका विच सेक्टर डिड द सेकेंड 5-year प्लान प्राइमली फोकस ऑन द स्पेशली रिलेटेड टू इंडस्ट्री। तो द सेकेंड 5-year प्लान जो कि आपका चला था 1956 to 61 फोकस प्राइमली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन aimed for rapid industrialization and increased employment opportunities inspired by Soviet model and with an active role of state. नेक्स्ट है आपका what does रंबा LP इंस्ट्रूमेंट इन चंद्रयान 3 लूनर मिशन स्टडी। तो आपका प्लाज्मा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रंभा
LP, radio autonomy of moon-bound hypersensitive ionosphere and atmosphere. Langmuir probe instrument was to study the density of plasma charged particle near the lunar surface and its change over time. This instrument successfully completed the first in-situ measurement of the near-surface lunar plasma environment in the moon's south polar region. Next है आपका which ruler wielded the Red Fort in Delhi? तो the Red Fort in Delhi was commissioned by the Mughal Emperor Shah Jahan. Construction began in 1630 and was completed in 1648 when he moved his capital from Agra to Delhi. The fort is called Red Fort, become its red stone walls and is magnificent example of Mughal architecture. Featured several structures such as Diwane Am and Diwane Khas. Next है कि what is NAVIC primarily used? तो the primary purpose of NAVIC यानी navigation with Indian constellation is to provide accurate position, navigation and timing service to user within a 1500 kilometer radius in around India, reducing India's dependence on foreign systems like US GPS and ensuring an independent, reliable system for strategic and civilian use. It provides accurate information in areas such as disaster management, vehicle tracking, and maritime navigation and the transportation, and also important for defense and military purpose. नेक्स्ट है आपका ऑन विच डेट नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो नेशनल स्पोर्ट डे इज इंडिया सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अगस्त 29, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, द लेजेंडरी हॉकी विजार्ड, टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट्स एंड प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर इन द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका इन विच स्पोर्ट डिड कर्णम मल्लेश्वरी विन इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल? तो कर्णम मल्लेश्वरी डिड नॉट विन एनी गोल्ड मेडल फॉर द इंडियाज at the Olympics. She won bronze medal in weightlifting at 2000 Sydney Olympic. तो आपका यहाँ क्या गोल्ड मेडल नहीं है, आपका ब्रॉन्ज मेडल जो कि पूछा होगा तो आपका वेट लिफ्टिंग राइट आंसर हो जाएगा. दिस मेडल मार्क हर हिस्टोरिक अचीवमेंट बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल. नेक्स्ट कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सरसो ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर जो कि आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा, जैसा आपका स्टेटमेंट दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बिहू फेस्टिवल? तो चलिए बिहू के बारे में जान लेते हैं. तो इससे आपको जो कि एक्यूरेट पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो कि सही था. बिहू इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ असम सेलिब्रेटेड 3 times अ ईयर, अप्रैल, अक्टूबर एंड जनवरी. बोहाग बोले तो रंगाली बिहू, स्प्रिंग एंड न्यू ईयर जो कि अप्रैल में आपका मनाया जाता है. कार्तियन कोंगाली बिहू जो कि प्रेयर ऑफ द हार्वेस्ट जो कि अक्टूबर में, एंड माघ या बोगाली बिहू जो कि हार्वेस्ट फेस्ट एंड फीस्ट जनवरी में जो कि मनाया जाता है. इट इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड फेस्टिवल एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक and community celebration and the integral part of the Assamese culture, especially Bohag Bihu, also known as the national festival of Assam. नेक्स्ट है आपका कि इन विच डायनेस्टी वाज? तो ये देख ही लिए थे कि आपका कौन सा नहीं है. नेक्स्ट है कि वाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? तो द साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 एंड टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर India's future. However, due to the absence of any Indian member, it's faced widespread opposition in India. The British government wanted the commission to examine the achievement of the 1999 reforms and decide on the future course of action, include determining the future of British India, how Indians saw it, an attempt to assert British control over their own future. तो दोस्तों ये रहा जो कि आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन दिए रहे. बाकी अगर आप लोग को एसएससी सीजीएल 2025 का जनरल अवेयरनेस का टोटल पीडीएफ चाहिए जो कि आंसर की से अपडेटेड है, या सीएचएसएल का चाहिए जो कि मेमोरी बेस्ड है, तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वहाँ से भी कांटेक्ट करके देख सकते हैं. डेमो बाकी आपका लगा दिया गया है इस तरह का जो कि पीडीएफ आपका रहने वाला है. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.